गुड मॉर्निंग किड्स। तो कैसे हैं आप सभी। चलिए, तो आज हम कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉन्करेंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो कैसे दो ट्राइंगल्स को हम एक जैसा बनाते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उनको एक जैसा बनाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए वो सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 7.1 पहले कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डील विद एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, तो 7.1 इज क्वाइट इजी एक्सरसाइज। तो उसमें हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल्स का जो है कितने एंगल्स वगैरह बनते हैं, साइड्स कितनी होती हैं, उनको कैसे सिमिलर करते हैं, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा आपका रिवीजन करवा देती हूँ, या फिर आप मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, उसमें मैंने बताए हैं कि ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आई एम हैविंग सर्टेन रूल्स। तो पहला रूल है मेरे पास SSS, जिसको मैंने बोला है साइड साइड साइड। अगर मेरे पास तीनों ही साइड इक्वल हो जाएंगी तो मेरे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दूसरा जो रूल था वो था साइड एंगल साइड। तो ये साइड और ये वाला साइड और इनके बीच का एंगल, तो अगर ऐसा भी होता है तो भी मेरे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तीसरा जो मेरे पास रूल आता है वो एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो ये ट्राइंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाली साइड अगर हो जाती है तो भी मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसका एक सब वर्जन भी था जो था AAS। तो दो एंगल्स और एनी साइड। ठीक है, अब लास्ट जो मेरा था वो था राइट एंगल में 90 डिग्री का जो ट्राइंगल होगा, RHS। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड माय साइड। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है, इन्हीं क्राइटेरियाज को हम यूज कर कर ये बताने वाले हैं कि ये किस पर बेस्ड है। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है, मेरा AC साइड जो है वो DF के इक्वल है। तो देखो सिंबल बनाएंगे, हाँ, AC जो है वो DF के इक्वल है, तो 1 1 कर दिया। ठीक है, AB जो है वो DE के इक्वल है, तो AB ये रहा और ये मेरा DE रहा। ठीक है, इक्वल हो गया। और कह रहा है कि BC जो है वो EF के इक्वल है, तो BC जो है वो मेरा EF के इक्वल है। तो ये भाई तीनों साइड्स जो हो गई वो मेरी इक्वल हो गई, तो मेरे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो अब कह रहा है कि मैंने कौन सा रूल जो है वो यूज किया है, तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। दोनों ही ट्राइंगल्स जो हैं वो मेरे किस रूल से इक्वल हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंस रूल से इक्वल हो गए हैं। कौन से रूल से इक्वल हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंस रूल, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से इक्वल हो गए। ये है मेरा पहला साइड, ये मेरा दूसरा साइड और ये मेरा तीसरा साइड, तीनों ही साइड हो गई, तो कौन सा रूल लग गया, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल लग गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, बी पार्ट। ठीक है, सॉरी, हाँ, बी जो कह रहा है एक्स ZX। ठीक है, ZX ये वाला साइड है जो कि इक्वल है RP के इक्वल है। ठीक है, अब कह रहा है RQ इज इक्वल टू ZY। तो ये मेरा RQ और ये मेरा ZQ। ठीक है, एंगल PRQ ये वाला एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल मेरा XZY के बराबर है। तो ये देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो कौन सा रूल हो जाएगा मेरा, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो ये कौन सा रूल हो जाएगा, SAS रूल हो जाएगा। ठीक है, SAS रूल हो जाएगा। क्लियर, तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि मेरे पास कुछ एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल MLN, तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू FGH। ठीक है, FGH ये वाला एंगल। ठीक है,
अब कह रहा है नेक्स्ट एन एम एल ये वाला एंगल एंड GFH ये वाला एंगल, ठीक है। तो एंगल्स में भी 1 and 2 कर लेते हैं, तो ये 2 वाले एंगल हो जाए, ठीक है। ये एक, वो एक वाला मोटा सा, ये, और ये एक हो गया, और ये वाले दूसरा हो गया, ठीक है। और एक साइड है, अच्छा यहाँ पर ये एंगल का सिंबल लगा हुआ ये गलत है, ये साइड है, ठीक है। ML इज इक्वल टू ये वाला साइड जो है ये FG के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो ये हो जाएगा बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस रूल, ये कौन से एंगल से, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है गिवन दे रखा है ई बी, हाँ ये वाला साइड जो है ये DB के बराबर है, और AE जो है वो BC के बराबर है, और एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर है। तो ये हो जाएगा एंगल ABE is congruent to angle ACD, AC नहीं, ये A नहीं है, दिस इज B, दिस इज BCD, ठीक है। तो BCD के ABE इज इक्वल टू, ये थोड़ा गलत हो गया, ये CDE है, CDB है, यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉपी प्रिंट करने में गड़बड़ हो गया, यहाँ पर है ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल जो है मेरा ABE है जो किसके कॉन्ग्रुएंट है, CDB के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। CDB के कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन सा हो गया, देखो ये तो राइट एंगल हो गया, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया, एंड दिस इज द साइड। तो यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। तो मैं फिर से एक बार बता दूं, EB और DB, ठीक है। ये जो EB है इसका और इसका जो DB है ये क्या है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज, क्या है ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है AC, और ये मेरे पास साइड है, और ये मेरे पास 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल, राइट एंगल है, ठीक है। तो भाई राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज और साइड, तो ये तो कौन सा रूल हो जाएगा, RHS रूल हो जाएगा, क्लियर है इतना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यू वांट टू शो दैट ट्राइंगल ART, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PEN, ठीक है। हम इसको पढ़ेंगे ऐसे ही, ये मत करने ट्राइंगल आर्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पेन, ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, इट्स रीड एज ट्राइंगल ART इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PEN, कोई ऐसा मत करना कि आर्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू पेन, ओके। सो चलो क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट पर चलते हैं। इफ यू यूज SSS क्राइटेरिया, ठीक है, तो SSS क्राइटेरिया आपको यूज करना है और बताना है कि इसके कॉन्ग्रुएंट्स में कौन सा होगा, ठीक है। तो जल्दी से बता देते हैं, इजी है, देखो AR, ये रहा मेरा AR, तो AR का किसके बराबर हो जाएगा, PE के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, PE, देखो मैं साथ में लिख रही हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ बड़ा बड़ा ART जो है वो किसका है, पेन, PEN, ये रहा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का सिंबल, अब यहाँ पर AR है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PE, तो मैंने वही लिखा है PE। अब RT कह रहा है तो ये मेरा RT ये हो जाएगा EN के बराबर, ठीक है। डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, आई एम गिविंग यू द शॉर्टकट T, ठीक है। और A एंड T, तो P और N, तो ये क्या हो जाएगा, PN के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये हो गया तो मेरा कौन सा क्राइटेरिया यूज हो जाएगा, SSS क्राइटेरिया यूज हो जाएगा, तीनों ही साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्लियर है इतना। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, इसी का सेकंड पार्ट चलते हैं। सेकंड पार्ट इसका कह रहा है कि if it is given that angle T is equal to angle N, ठीक है, एंगल T जो है वो एंगल N के बराबर
दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि SAS रूल लगाना है मुझे। कौन सा रूल लगाना है? SAS रूल लगाना है, और मुझे बताना है कि कौन कौन सी साइड जो है वो RT के बराबर होगी और कौन सी साइड PN के बराबर होगी। तो चलो भाई लिख देते हैं ART विच इज इक्वल टू PEN। क्लियर? अब देखो RT किसके बराबर है भाई? EN के बराबर है, EN के बराबर है, ठीक है। और मेरा जो PN है, PN जो है वो AT के बराबर है, के बराबर है, AT के बराबर है। क्लियर हो गया? तो मेरे को क्राइटेरिया यूज़ करना है SAS का, और SAS का क्राइटेरिया में मुझे एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा एंगल? एंगल T इज इक्वल टू एंगल N दिया हुआ है, तो RT जो है वो EN के बराबर हो जाएगी और PN जो है वो AT के बराबर हो जाएगा। और यही मुझे यहाँ पर लिखना था। और अब कौन सा क्राइटेरिया मैं यूज़ कर रही हूँ? SAS क्राइटेरिया यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या कह रहा है? इफ AT इज इक्वल टू PN एंड आई हैव टू यूज द क्राइटेरिया ऑफ एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो मैं पहले अपना ट्राइंगल लिख लेती हूँ। पहला मेरा ट्राइंगल था ART, दूसरा मेरा ट्राइंगल था PEN, ठीक है। ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब कह रहा है कि कौन कौन से दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो एक मेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा इसमें। ये देखो, ये मैंने बना लिया ART, ठीक है। तो AT जो है, AT जो साइड है ना, AT जो है वो PN के बराबर है, तो AT PN के बराबर है। अब यहाँ पर एंगल A आ रहा है और यहाँ पर एंगल T आ रहा है, तो A किसके बराबर है? P के बराबर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। और दूसरा देखो एंगल T, तो T के बराबर यहाँ क्या है? लास्ट में N, सो एंगल T इज इक्वल टू एंगल N, ठीक है। तो मेरे पास कौन कौन से दो एंगल्स आ जाएंगे? A और एंगल T जो है, A जो है वो P के इक्वल हो जाएगा और एंगल T जो है वो N के इक्वल हो जाएगा। और इन द सम ऑफ द बुक्स यू कैन फाइंड दैट, यहाँ पर लिखा होगा ARAT इज इक्वल टू एंगल EPN, ठीक है। तो ये क्या है? एंगल को फुल फॉर्म में लिखा है, ठीक है। एंगल को फुल फॉर्म में लिखा है, हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया और कुछ नहीं, ठीक है। इट मीन्स द सेम, मतलब दोनों का एक ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ रीजंस हैं जो मिसिंग है, वो आपको देने हैं और डायग्राम आपको दे रखा है। तो मेरे को एक ट्राइंगल दे रखा है AMP, तो AMP, तो एक मेरे पास ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है। और दूसरा जो मेरे पास ट्राइंगल है वो ये बन रहा है, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें दी हुई है? ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है, और AM जो है वो दोनों में ही कॉमन है। तो कह रहा है कि PM इज इक्वल टू QM। तो ये कहाँ से लिखा है? ये क्योंकि क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है। सो गिवन, जो क्वेश्चन में चीज़ें दी होती हैं वो क्या कहलाती हैं? गिवन इन क्वेश्चन। तो ये कहाँ से मिला मुझे? गिवन इन क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि एंगल PMA जो है वो एंगल QMA के बराबर है, ये भी दिया हुआ था मुझे क्वेश्चन में। तो गिवन इन क्वेश्चन, रीजंस में यहीं पर लिख दे रही हूँ, गिवन इन क्वेश्चन। अब कह रहे हैं AM जो है वो AM के बराबर है, तो AM जो है वो AM के बराबर है, दोनों में ही क्या है? कॉमन। देखो दोनों में एक साइड कॉमन है ना, ये वाली साइड, ये वाली साइड सबको कॉमन दिख रही है। ये देखो जो मोटी सी हो गई है ना, ये जो साइड है ये दोनों ही ट्राइंगल्स में है, तो इसको क्या लिखेंगे? कॉमन। अब देखो साइड, एंगल, साइड, तो कौन सा रूल हो गया भाई? SAS, कॉन्करेंस रूल। दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गए हैं और रूल कौन सा लग गया है? ये है साइड, ये है एंगल और ये है साइड। तो ये है साइड, साइड, एंगल, साइड, तो ये ऐसे एस रूल। कौन सा रूल हो गया भाई? ऐसे एस रूल हो गया, ठीक है। तो इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले।
तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन द ट्राइंगल ABC, मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC जिसमें बोला है कि एंगल A जो है वो 30 डिग्री का है, एंगल B जो है वो 40 डिग्री का है और एंगल C जो है 110 डिग्री का है। और कह रहा है कि मेरे पास एक और ट्राइंगल है PQR जिसमें एंगल P जो है वो 30 डिग्री का है, Q 40 डिग्री का है और R जो है वो 110 डिग्री का है। तो एक बच्चा ऐसा कहता है कि ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है और मैंने कॉन्ग्रुएंट, उस बच्चे ने कॉन्ग्रुएंट रूल लगाया है AAA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। इज ही जस्टिफाइड, क्या वो बच्चा सही है? तो हमने जो क्राइटेरिया पढ़े हैं, देखो हमने कौन कौन से क्राइटेरिया पढ़े हैं, पहला, फिर हमने पढ़ा है दूसरा, फिर हमने पढ़ा है तीसरा और फिर हमने पढ़ा है ये वाला चौथा और इसका एक सब पार्ट भी पढ़ा है ये वाला। अब बताओ इसमें से तो ये कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, तो भाई ये बच्चा तो कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। तो बच्चा क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, बच्चा क्या है मेरे पास, रॉन्ग हो गया है। अच्छा, अब रॉन्ग तो हो गया है, अब कैसे रॉन्ग हो गया है वो भी तो बताना पड़ेगा। तो बताना पड़ेगा, तो कैसे बताएंगे, अब बताओ। हमारे पास जो है ऐसा होता है ना, सपोज मेरे पास रॉन्ग है बिकॉज दिस इज नॉट द क्राइटेरिया। ठीक है, अब मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको एक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। सपोज करो मेरे पास ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के जो मेजर्स है ना, सारे वैसे एक्यूट बने हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, फिर से बना, यहाँ बनाते हैं एक बार। ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये जो है 110, ये 40 और ये 30। अब मैं ऐसा ही एक और ट्राइंगल बना देती हूँ जो साइज में बड़ा होगा। ठीक है, अब ये 110, ये 40 और ये 30। तो देखो एंगल तो दोनों ही ट्राइंगल्स के बराबर हैं। ये मेरा ABCD है, AB और दिस इज C। ठीक है, और ये जो मेरा है PQ और ये R। तो दोनों ही ट्राइंगल्स के एंगल्स तो मैंने बना दिए हैं, बट क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? तो ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो यहाँ पर आपने आंसर में क्या लिखना है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताना है। तो आंसर में आपने लिखना है नो, द स्टूडेंट इज रॉन्ग, द स्टूडेंट इज रॉन्ग, वी डोंट हैव ए ए ए कॉन्ग्रुएंस रूल। हमारे पास तो कॉन्ग्रुएंस रूल ही नहीं है ना। ए करके कोई हमारे पास, देखो हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंस रूल है वो मैंने यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं। क्या ये कॉन्ग्रुएंस रूल है? नहीं। तो आपने आंसर में सिर्फ इतना ही लिखना है। ठीक है, समझ आया? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन द गिवन फिगर टू ट्राइंगल्स आर मार्क्ड कॉन्ग्रुएंट। तो दो ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, वी हैव टू राइट RAT। तो मेरे को दिया हुआ है कि इसमें जो RAT है, मेरे पास एक ट्राइंगल है RAT, उसका जो दूसरा ये जो ट्राइंगल है ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बनाया। अब कौन सा पार्ट किसके बराबर है? तो देखो R क्या है, वन एंगल, वन एंगल कहाँ पर है, ये रहा, तो लिख दिया W। फिर क्या है, A पर दो है, तो दो कहाँ पर है, ये रहा O पर, तो ये लिख दिया O। और अगला क्या है, तीन एंगल वाला T और यहाँ पर N, तो लिख दिया। तो जो एंगल RAT है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल WON। तो इन सिंपल वर्ड्स द रैट इज कॉन्ग्रुएंट टू वॉन। ठीक है, तो जो रैट है वो वॉन के कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है इतना? तो अब हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक सभी बच्चे ध्यान रखेंगे और अपना होमवर्क करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहना। स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। थैंक यू बच्चों।